हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए बनाते हैं एक एलाइन कुर्ती जिसकी हम बनाएंगे कोट कॉलर गले में। तो पहले इसकी करेंगे हम लाइनिंग की कटिंग। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड कपड़ा लिया है और इस पर पहले हम लगाएंगे 1.5 इंच का निशान। जो भी लंबाई है नीचे तक हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच तक। देखिए इस तरह से सीधे में खींच लेना है निशान और फिर उसके बाद हम लगाएंगे शोल्डर के निशान जो कि मेरा 7.5 इंच है और आर्म होल मैंने 7 इंच पे लगाया है। और उसके बाद हम लगाएंगे नेक का चौड़ाई ऊपर से 3 इंच और फिर लगाएंगे चेस्ट जो कि मेरा 34 है। तो 34 का 4 भाग हुआ 8.5, 1 इंच लूजिंग देंगे तो हो जाएगा मेरा 9.5 इंच। तो हम एक मार्क 9.5 इंच पर लगाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पे और कमर मेरा 30 इंच है तो उसका 4 हुआ 7.5 इंच। 1 इंच लूजिंग हम प्लस करेंगे तो 8.5 इंच हो गया। आप चाहे तो इसमें लूजिंग फिटिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें लूजिंग ऐड नहीं भी कर सकते हैं। और नीचे के जो घेरे की चौड़ाई है मैंने 20 इंच रखा है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा थोड़ा रख कर सकते हैं। और फिर हम इस निशान को मिलाएंगे और मिलाने के बाद इंची टेप को तिरछा रख के और नीचे वाले निशान से हम इसे मिला लेंगे। और फिर यहाँ से हम 3 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और फिर इसमें हम गोलाई दे देंगे। मेरा नीचे से कोना नहीं निकलेगा। और फिर हम इसमें आर्म होल की शेप देंगे गोलाई। और उसके बाद हम नेक का डीपनेस लगाएंगे। यहाँ पर शोल्डर पहले हम डाउन करेंगे 1 इंच और फिर हम यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क लगाएंगे गले के लिए। एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद इसमें हल्के से राउंड शेप दे देंगे और फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से ऊपर से हम कटिंग करते हैं और देखिए मेरा कटिंग हो गया है। और देखिए बैक पार्ट किस तरह से कट करना है। जो मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फिर इस पार्ट को हम रख कर और बैक वाले पार्ट को कट कर लेंगे। बस पीछे से 1 इंच गला हमको रखना है डिप में। 6 इंच देखिए इसको चौड़ाई रखेंगे। एक पट्टी ले लेंगे जिसका यहाँ पर 15 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, फिर 2 इंच पे और फिर इस निशान को हम मिला लेंगे और फिर नीचे तक हम 2-2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। जितने हमारी सूट की लंबाई है उतनी लंबा हम एक पट्टी कट कर लेंगे। और तो देखिए मैंने यहाँ पर सेम 2 पट्टी कट कर लिया है। और देखिए मेरा ये लाइनिंग का कपड़ा था और ये मेरा मेन कपड़ा है। इसके ऊपर हम रखेंगे मेन कपड़े के ऊपर और फिर कटिंग कर लेंगे। और मैंने लाइनिंग और मेन कपड़े को रख के कट कर लिया है। ये मेरा फ्रंट का पार्ट है और ये देखिए मेरा बैक का पार्ट है। बैक के पार्ट भी हम मेन कपड़े पर कर लिए हैं। और देखिए जो मैंने यहाँ पे पट्टी कट किया था उसके ऊपर भी हम मेन कपड़ा और अस्तर दोनों साथ में इसको स्टिच कर लिए हैं दोनों पर हम। और अब क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे और रखने के बाद मार्क लगाएंगे। ये मेरा जो नेक है उसका मार्क मैंने लगा लिया है। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी तरह से दोनों पार्ट पर हम कटिंग करके और जो मैंने पट्टी कट किया है उसको अच्छे से सेट करेंगे। हम इसे पिन से अच्छे सेट कर लेंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर हम इस तरह से मार्क लगा के और अच्छे से पिन से सेट कर लेंगे इसको। और जिस तरह से हम मार्क लगाए हैं उसी तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और पिन को हम निकालते जाएंगे और सिलाई
लगाते जाएंगे। और देखिए यहाँ पर हम एक छोटा सा कट डालेंगे और कट डालने के बाद इसे हम करेंगे सीधा और दोनों तरफ की पट्टी हम इसी तरह से लगाएंगे। और ये दोनों मैंने पट्टी लगाकर और अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम एक 4 इंच पर निशान लगाएंगे गले की। ये नीचे से आप जितना खुला रखना चाहते हैं इसको 15 इंच 14 इंच यहाँ पर तो आप खुला रख सकते हैं। 4 इंच छोड़ते हुए हम पिन सेट करेंगे, 1 इंच ऊपर की तरफ ओवरलैप करेंगे और करते हुए यहाँ पर हम पिन सेट करेंगे। और देखिए जहाँ पर हम यहाँ पर निशान लगाए हैं वहाँ तक हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब हम यहाँ पे इसमें बैक पार्ट की शोल्डर को अटैच कर लेंगे दोनों साइड से। तो ये मेरा शोल्डर अटैच हो गया। अब कॉलर के लिए हम यहाँ पे नाप लेंगे। तो इसको अच्छे से हम गोलाई में नापेंगे मेरा कितना कॉलर आ रहा है। तो मेरा यहाँ कॉलर आया है 14 इंच। तो कॉलर हम बनाएंगे बकरम के ऊपर, इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ 2 फोल्ड है बकरम बेड़ा। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि मेरा कॉलर 14 इंच का था। तो 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ऊपर से भी 7 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद 1.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इसके हम शेप देंगे हल्के राउंड में। यहाँ पर शेप दे देंगे। फिर इसको हम नापेंगे मेरा कितना आ रहा है। और फिर हम 7 इंच पर लगाएंगे मार्क और फिर इस दोनों निशानों को हम मिलाएंगे और ऊपर से 1/2 इंच हल्के से लेते हुए गोलाई में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस निशान के ऊपर कटिंग करना है। और आप चाहे तो इसे पेपर पेस्ट्री पर भी इस कॉलर को बना सकते हैं। मैंने इसे आज बकरम पर बनाया है कि बकरम पर किस तरह आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कपड़ा, मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को हम एक पीस कट किए हैं। और कट करने के बाद नीचे से हम फोल्ड कर दिए हैं इसको। और फिर मैंने दूसरा एक पीस लिया है कपड़े का, उसके ऊपर हम अच्छे से इसको सेट करेंगे। और सेट करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे सिलाई। एकदम बकरम के ऊपर ये सिलाई नहीं चलना चाहिए, एकदम बिल्कुल पास से हम इस सिलाई को लगाएंगे। और तीनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। और लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। देखिए नीचे वाले भाग पर भी हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए और फिर इसको भी कट कर लेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पर काट लिया है। और काटने के बाद कॉलर को यहाँ पर हम लगाएंगे सेंटर का एक मार्क जो मैंने यहाँ पर लगा ली है। फिर जो मेरा कुर्ती है उसका भी हम बैक पार्ट पे सेंटर का एक मार्क लगाएंगे। और मार्क लगाने के बाद कॉलर को हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ये मेरा है उल्टे का साइड। उल्टे की साइड से हम इस कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर मैंने मार्क लगाया है दोनों कट को अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम आधे में सिलाई लगाएंगे। देखिए इसको मिलाते हुए सिलाई को लगा लेना है। फिर हम दूसरे साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लगाने के बाद इस पर हम छोटा छोटा कट डालेंगे। और मैंने कट लगा ली है। फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद देखिए इसको
अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगाना है। तो इसी तरह से आप भी कॉलर बकरम पर भी बहुत इजी तरीक़ा से बना सकते हैं। और मेरा ये कॉलर लग चुका है, देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ में। मैंने इसमें बाजू की कटिंग और स्टिचिंग नहीं बनाया है वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा था इसलिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें फुल स्लीव लगाया हुआ है। और देखिए यहाँ पर शो बटन मैंने लगा लिया है और नीचे भी मैंने लेस लगा लिया है, आप चाहे तो इसे फोल्ड कर सकते हैं। और ये मेरा एलाइन कुर्ती कॉलर वाला बनके कोट कॉलर बनके रेडी हो गया। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।